सभी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। जी हां, हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिका में ईडी के 9 समन को चुनौती दी गई है। विकास सारथी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, इसमें अरविंद केजरीवाल ने सभी 9 समन जो ईडी से आए थे उनको चुनौती दी है और यहाँ पर सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो जा करके ईडी के सामने पेश होकर अपना जो भी बयान देना ईडी चाहती है उनसे, इसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात की पूरी आशंका है कि ये सारी कवायद उनको गिरफ्तार करने के लिए है, इसीलिए उनको अगर कोर्ट प्रोटेक्शन दे देता है कि कोई भी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ईडी ना करे तो वो कभी भी जाकर ईडी से पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल को आखिर ईडी के सामने पेश होने में समस्या क्या है। वह भी एक किसी दूसरे नागरिक की तरह ही हैं और उनको इन समन पे पेश होकर के अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन जहां तक केजरीवाल की बात की जाए तो उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि ये पूरा एक राजनीतिक एक मामला है और इसीलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। अगर उनको शुरू से इस मामले में उनसे कोई पूछताछ की बात नहीं थी, चार्जशीट दाखिल हुई पहले, उनमें उनका कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको पूछताछ के लिए बुला रहा है और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है शैला उनको गिरफ्तारी से। ईडी से जवाब जरूर मांगा है, जैसा अभी आप बता रही थी कि ईडी से सभी मुद्दों पर मेंटेनेबिलिटी को लेकर के भी जवाब मांगा है कि क्या ये समन जो भेजे गए ईडी की ओर से वो मेंटेनेबल है या नहीं है। ये पूरा कहना है केजरीवाल का। तो इस पर अब अपना जवाब दाखिल करेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ने ईडी को केजरीवाल को किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है अरेस्ट से, तो ईडी अभी भी स्वतंत्र है। आगे ईडी क्या कार्रवाई करेगी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन पीएमएलए के जो प्रावधान हैं उनको भी चुनौती दी गई है, उन पर कोर्ट सुनवाई करेगा ईडी के जवाब आने के बाद। विकास, फिर ये भी जानना चाहेंगे, जब गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं दिया है कोर्ट ने और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप भी एक आम नागरिक की तरह है, तो आपको पेश होने में दिक्कत क्या है, आपको सवालों के जवाब देने में दिक्कत क्या है, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा और कसेगा या फिर अरविंद केजरीवाल अब स्वेच्छा से ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए राजी हो जाएंगे? देखिए, आज उनकी तरफ से कोर्ट को कोई ऐसी बात अंडरटेकिंग नहीं दी गई कि वो जाएंगे ईडी की जांच में शामिल होंगे, क्योंकि इसमें शैला सीधे सीधे इन्होंने मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दे दी कि समन इस तरह से भेजे ही नहीं जा सकते। तो जो पहले के समन है उनके आधार पर ईडी क्या कार्रवाई करे, इसके लिए ईडी स्वतंत्र है और ये मसला भी सामने नहीं है कोर्ट के कि ईडी के समन पर कोई रोक अभी लगी हो। तो ईडी अभी 10वां समन भी भेज सकती है। उसके बाद जांच एजेंसी क्या करेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर केजरीवाल के लिए कि उनको दिल्ली हाईकोर्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में, पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में और उसके बाद सेशंस में भी उन्होंने इसको चुनौती दी। सेशंस कोर्ट में भी दोनों जगहों पर उनकी जो याचिका थी उसको अस्वीकार किया कोर्ट ने और ये कहा कि उनको इस मामले में जो ईडी के समन है उन पर पेश होना चाहिए। हालांकि सेशंस कोर्ट में भी मामला सुनवाई जो हम कहते हैं विस्तृत सुनवाई होनी ही थी, लेकिन इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही ईडी का 9वां समन आया है उन्होंने सारे समन को सीधे हाईकोर्ट में ही चुनौती दी। लेकिन अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी के पास क्या विकल्प है? और देखिए, ईडी के हाथ कोर्ट ने नहीं बांधे हैं। हाईकोर्ट ने ईडी को किसी भी तरह से कोई डायरेक्शंस ऐसी नहीं दी हैं कि वो कोई कोएर्सिव एक्शन, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। कोई अंडरटेकिंग हाईकोर्ट ने नहीं ली। अब ये ईडी के ऊपर है कि वो आगे क्या करेंगे। 9 समन के बाद क्या वो 10वां समन फिर भेजेंगे और उसके बाद अपनी उसके बाद कोई उनके पास क्या विकल्प हैं आगे बढ़ने के, उस पर विचार करेंगे। लेकिन आज भी केजरीवाल की ओर से ये नहीं कहा गया कि वो किसी निश्चित तारीख पर ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा वो सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं, लेकिन उनको